लखनऊ और दिल्ली के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में दिल्ली की टीम जीत गई। लेकिन एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर फिर से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कप्तान लखनऊ के ऋषभ पंत को लखनऊ के ऑनर संजीव गोयनका कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने ये जरूर यहाँ पर अंदाजा लगा लिया कि जो हाव भाव है ऐसा लग रहा है, और वहां पर अगर आप देखेंगे तो ऋषभ पंत भी थोड़े सीरियस लग रहे हैं। इसमें इस पोस्ट को लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ऑनर है टीम का, उसको इस लेवल का इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साफ तौर पे लग रहा है कि इस हार में भी कहीं ना कहीं पंत को फिर से फटकार लगाई गई है, मैदान के बीच में उनकी क्लास लगा दी गई। ये सही नहीं है। यही हुआ था केएल राहुल के साथ, जिसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी छोड़ दी थी। अब यहाँ पर सीजन का पहला ही मैच था। लखनऊ की टीम अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाई थी, और लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी करी उसने इस गेम में पूरी तरीके से अपने आप को रखा। शुरुआत में सिर्फ 26 रनों पर दिल्ली के 4 विकेट उन्होंने गिरा दिए, और शायद यही बात गोयनका साहब को खल गई होगी कि 26 पर 4 गिराने के बाद आप विकेट नहीं ले पाया, पर रन चेज करवा दिए। इसी वजह से शायद उनका यह गुस्सा जो है ऋषभ पंत के ऊपर निकला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे सिचुएशन भी आए थे। एक बार जब कैच उठा, जिस तरीके से गेंदबाजी थी यहाँ पर मोहसिन खान की गेंद पर, और समीर रिजवी ने शॉट खेला, मतलब कैच बहुत मुश्किल होता। आयुष बडोनी वहां पर नहीं पहुंच पाया, उस पर भी संजीव गोयनका का रिएक्शन जो था वो ऐसा, मतलब वहां भी अगर आप देखेंगे तो गुस्से वाला रिएक्शन था। और इसी लिहाज से अगर आप देखें कि लखनऊ के मुकाबलों में खिलाड़ियों से ज्यादा प्रेशर कहीं ना कहीं ऑनर के ऊपर भी रहता है कि इनका रिएक्शन क्या होगा। ये इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि लिहाजा लोगों को लगता है कि शायद इसका असर टीम पर पड़ रहा है। और अलग बात है कि अगर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी मान सकते हैं कि ऑनर का पैशन बहुत ज्यादा क्रिकेट को लेकर है। इस चक्कर में शायद लोगों ने बाहर से ये जरूर कयास लगा लिया कि ये गुस्सा कर रहे हो सकता है, कुछ समझा रहे हो। लेकिन जो भी उन्होंने जो बाद में अपने ट्विटर पे एक पोस्ट भी डाला, उसमें लिखा कि भाई ये पहला मुकाबला है और जिस तरीके से फाइट करी, आगे चलकर हम चीजों को बेहतर करेंगे। लेकिन अगर कप्तान को, अगर खिलाड़ियों को बीच मैदान फटकार लगाई जाएगी तो बहुत मुश्किल है कि टीम का प्रदर्शन बेहतर हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है उस दबाव में तो रहेगा। और ऋषभ पंत खासतौर पर इस टीम के कप्तान हैं। अपने बैटिंग ऑर्डर को उन्होंने बदला है, ओपनिंग करते दिखे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, वो रनआउट भी हो गए। लेकिन ये कॉल उनका सही है कि ओपनिंग करने आ रहे हैं। पावर प्ले में वो बेहतर उपयोग कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में ओपनिंग करते थे, जबरदस्त खेलते थे, ऐसे में ये उनका कॉल अच्छा है। लेकिन उम्मीद यही है कि इस कॉल के साथ वो लंबे समय तक इस पूरे आईपीएल में टिके रहे। लेकिन ऊपर से लखनऊ की अगर आप देखेंगे गेंदबाजी, जो शुरुआत में सबसे बड़ा कंसर्न लग रही थी, यार हमारे पास गेंदबाजी नहीं है, हमारे पास गेंदबाजी नहीं है, उनके गेंदबाजों ने दिखा दिया कि अगर विकेट सही रहेगी तो लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ रन बना पाना बहुत मुश्किल रहेगा। ये चिन्ना स्वामी के विकेट नहीं है, ये वानखेड़े के विकेट नहीं है, ये ना ही ये हैदराबाद वाले विकेट है। यहाँ पर मुश्किल से रन बनाने पड़ते, ना ईडन गार्डन के विकेट है। वहाँ पर छोटे ग्राउंड, यहाँ पर बड़े ग्राउंड प्लस मुश्किल विकेट। खिलाड़ियों की असली परीक्षा ऐसे विकेटों पर होती है। ऐसे विकेटों पर परीक्षा जरूर दिल्ली के समीर रिजवी ने पास की। आपको क्या लगता है कि संजीव गोयनका साहब को इतना इन्वॉल्व रहना जरूरी है, या आपको लगता है कि भाई पैसा खर्च किए तो इन्वॉल्व होने में आपको क्या दिक्कत है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।